आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है के इफ्तिखार साहब, जो सालार के रिटायर्ड एडिटर जो हैं, मेरे साथ मौजूद है। आज का मौजू है स्कूलों में जो है बच्चे जाते हैं तो बच्चों को और टीचरों में जो है और जो माँ बाप फीस नहीं बनते, बच्चों को जो है तकलीफ़ होती है। यहाँ पे जो सबके सामने जो है बच्चों को उठा के खड़ा देते हैं। तो ऐसे में सोचा मैं आप तक जो है एक हमारे इफ्तिखार साहब जो है एक टीचर भी हैं अंग्रेज़ी के, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जो स्कूल के जो कानून होते हैं टीचर और प्रिंसिपल और बच्चों के, ये किस तरह से होते हैं सर? क्योंकि आप एक सीनियर जो है आपको आपके घराने से जो है आप एक टीचर भी है अंग्रेज़ी के, तो जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, टीचर्स बच्चों का सवाल है, क़ानून ये बोलता है कि बच्चों के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जी, एक ज़माना था जब वो ये समझा जाता था कि बच्चों को मार पीट कर जो है सिखाना चाहिए, सुधारना चाहिए। उस वक्त जो था एक आम रिवाज था बच्चों को मारने का, असातिज़ा इकराम का। जब हम स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, जो बच्चे अपना काम नहीं करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, उनको जो है टीचर्स सज़ा देते थे। और उस वक्त जो है सज़ा देना जो है कोई गलत बात नहीं थी जी। और माँ बाप भी जो है असातिज़ा का पूरा सपोर्ट करते थे, सुधारने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बच्चों को मारा पीटा। उस वक्त कोई जो है रुकावट नहीं थी वालिदैन के तरफ से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिलसिला ख़त्म हुआ और हुकूमत से ये लाजमी है जी कि बच्चों को किसी भी सूरत हाल में ना मारा जाए। बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लिखता है नहीं लिखता है, होमवर्क करता है नहीं करता है, इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए जी। आप बच्चे को किसी भी कीमत पर मार नहीं सकते। ये कानून तो पक्का है। इसे अंग्रेज़ी में कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं। अच्छा, जिस्मानी तौर पर जो सज़ाएं दी जाती है, दिट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। जी। अब जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट से उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आप कोई हक़ नहीं है टीचर को बच्चे को मारने का। अच्छा। और मिजाज भी वालिदैन का बदल गया है। पहले अगर कोई उस्ताद मारता हमें क्लास में और अगर हम घर में जाकर इसकी शिकायत करते तो घर में दोबारा मार खानी पड़ती कि उस्ताद की शिकायत घर में आकर कर रहा है, नालायक है तू। फिर घर में अलग जो है हमारी पिटाई होती थी। एक तो स्कूल में पीटते थे और फिर घर में पिटाई होती थी, इसलिए बच्चे डर के बोलते भी नहीं थे। उस वक्त का रिवाज था। लेकिन आज अगर आप इत्तेफाक से बच्चे को किसी को मार दें, अगर माँ बाप उतने पढ़े लिखे ना हों, अगर वो समझने से कासिर हैं कि बच्चे की गलती पर मारे होंगे, लेकिन वो सोचे समझे बगैर जो है बहुत सारे पेरेंट्स 99% पेरेंट्स आज के माहौल के वो सीधे लड़ने आ जाते हैं उस्ताद के साथ और स्कूल में जो है तोड़ फोड़ भी करते हैं। यहाँ तक होता है। आपसे सवाल किया जाता है कि आपको बच्चे को मारा, आपको मारने की इजाज़त आपको किसने दी? ये माहौल आज है। वैसे मारना नहीं चाहिए। मैं भी क्लासेस कराता हूँ और वो तो कॉलेज की बात है मेरी, लेकिन छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मैं तकरीबन 40 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ तो कभी जो है मैं आज तक क्लासरूम में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे छोटे ही थे, लेकिन एक स्टाइल होता है पढ़ाने का जिससे जो है बच्चे आपको सुनते हैं। बशर्ते कि आपके अंदर वो पढ़ाने का सलीक़ा आपके अंदर हो, तरीक़ा आपके अंदर हो, तो बच्चे पूरे तवज्जो के साथ आपकी क्लास अटेंड करते हैं और ना आपको मारने की ज़रूरत पड़ती है, ना वो हंसाते हुए पढ़ाता हूँ, लतीफ़े बोलता हूँ बच्चों को। जिस अंदाज से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीक़े से वो समझ सकते हैं, उस तरीक़े में मैं ख़ुद दाखिल होकर बच्चों को समझाता हूँ। इसलिए मेरे लिए तो कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अब तो बहुत कम हो गया, पिटाई जो है बच्चों की बिल्कुल ही कम हो चुकी है और इसके गलत असरात भी पड़ रहे हैं। अब बच्चों के अंदर वो डर, वो खौफ नहीं रहा। पहले जो था हम डर कर करते थे कि कहीं हजरत की मार ना पड़ जाए, लेकिन आज वैसा माहौल नहीं है। क्योंकि बच्चों को मारना का कानून नहीं है,
तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर से वो डर उस्ताद का, वो खौफ, वो इज़्ज़त, वो एहतराम सब ख़त्म हो चुका है जी। एक ज़माना था जब हम पढ़ रहे थे, अगर हम बाइसिकल पर जा रहे होते, अगर उस्ताद इत्तेफाक से हमारे सामने आ जाए तो हम साइकिल उनके सामने चलाने से भी गुरेज करते थे और नीचे उतर जाते थे। उतर कर सलाम करके उनके गुजरने के बाद जो है फिर हम सवारी को आगे बढ़ाते थे। आज ऐसा नहीं, टीचर इधर से गुजर रहा होता है और बच्चे इधर से साइकिल पर, स्कूटर पर जाते हैं, और बाज़ जो बच्चे बड़े हैं वो टीचर के सामने सिगरेट भी पीते हुए हैं। आज का माहौल ऐसा है, उसे कुछ नहीं कर सकते जी। एक आम शिकायत लोगों में है, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जी, टीचर जो घर परेशानी होती है टीचर्स की, जैसे कि शोहर से लड़ लिया या जी, बच्चे से जी, परेशान हो गए, जी, जी। वो गुस्सा जो है स्कूलों में लाकर काटते हैं। ये कुछ हद तक सही भी है और बड़ी हद तक गलत भी है। ये फितरी बात है कि वो जिस गुस्से से आते हैं, जिस बीवी से शौहर से झगड़ा हो गया, अगर शौहर टीचर है तो बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से नाराज़ हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसका असर स्कूलों तक आता है। मैं जब टीचर्स को ट्रेन करता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ कि आप अपने घर के हालात को, घर के गुस्से को घर पर रख कर आएँ, और स्कूल में जो मसाइल होते हैं उनको घर लेकर ना जाएं। स्कूल के मसाइल स्कूल के हद तक रखना है, स्कूल के दरवाजे के बाहर स्कूल के प्रॉब्लम्स लेकर घर नहीं जाना है। इसी तरह घर के प्रॉब्लम्स लेकर आपको स्कूल को नहीं आना है जी। मैं ऑलवेज आई यूज टू एडवाइस द टीचर्स that they should not carry what is that has happened at home. They should not bring their problems to the school, and neither you should carry the problems from the school to the house. This is very important for any teacher. अक्सर जो है माँ बाप की गलती होती है, माँ बाप फीस नहीं भरते हाँ। टाइम पर, तो फीस नहीं भरने की वजह से जो है पूरे क्लास के अंदर जो है जो फीस नहीं बनते, वो बच्चों को जो है सारे बच्चों के सामने उठा के खड़ाते हैं। देखिए, दिस इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, एक कुछ पेचीदा मसला है। अब बच्चे फीस अदा नहीं करते तो मैनेजमेंट चलाए कैसे स्कूल? बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। अगर वहाँ इस किस्म की ज़्यादती हो रही है तो वो गलत है। हाँ, स्कूल में उतनी आमदनी नहीं है, वहाँ भी ज़्यादती होनी नहीं चाहिए। नहीं, आजकल के जो स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल, जी जी, जो हद से ज़्यादा जो है फीस ले रहे हैं, टीचर्स होते हैं उनको तनख्वाह कम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है बच्चों के ऊपर टार्चर होता है। नहीं, वो देखिए क्या है कि ये ज़्यादातर हमारे उन स्कूलों का मसला है जो मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत हैं। अब देखिए, एक बच्चा मेरे मोहल्ले से, समझिए एक घराने, एक ही घर से दो बच्चे हैं, एक हमारे स्कूल को आता है जो मुसलमानों का इदारा है, स्कूल है, एक क्रिश्चियनों के स्कूल को जाता है। वहाँ पर जो है घंटे घंटे अदब बनकर खड़े होकर फीस बनकर आते हैं, और जब वही बच्चा, उसी घर का बच्चा हमारे किसी मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अपने बाप की जागीर समझते हैं इस स्कूल को। वहाँ पर उनके ज़ोर देखने का होता है, उनकी लड़ाइयाँ देखने के होते हैं, फ़ीस नहीं देते, उस पर ज़ोर ज़ोर की बातें करते हैं। एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के दो बच्चे, फ़ीस की अदायगी के मामले में इतना बड़ा फ़र्क। वहाँ पर कभी वो बाहर भी भेज देते हैं कि वक्त हो गया, कल आओ, कल सवेरे जाकर क्यों में खड़े हो जाते हैं। वही मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल में आते हैं तो दादा बन करके आते हैं, अरे फ़ीस क्या है, नहीं क्या, किसके बाप का माल है, ऐसे बेकार की बातें, हुज्जतें तमाम होते हैं। मेरा मानना क्या है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सारे के सारे उतने गरीब नहीं होते जितने कि वहाँ आकर बताते हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं सोहेल साहब, आप यकीन भी नहीं करेंगे। एक कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर एक बच्ची आई दाखिले के लिए। माँ ने ये कहा कि हमारी हैसियत नहीं है, तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने तरस खा करके जो है बहुत ही कम फीस में बच्चे को दाखिला दे दिया। इट्स ए वीमेंस कॉलेज, दाखिला दे दिया। शी वॉज एडमिटेड इनटू डिग्री। अब आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मेरे दोस्त का, जो वहाँ लेक्चरर हैं। जब ये बाहर आई माँ चेंबर से, प्रिंसिपल के, फीस माफ़ करवा के, वहाँ आकर उसकी बहन बैठी हुई थी बाहर के कमरे में, उसके पास से, उसके बैग से पूरे जेवर निकाल कर पहन रही थी। यानी जाते वक्त जेवर उतार कर गई थी, ये बताने के लिए कि मेरी हैसियत कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। आप एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करें, उसके पीछे 10 बच्चे उसके बहाने में आ जाते हैं।
और आपके पास हर चीज़ के लिए पैसा है, आप कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं, खाने के लिए आपके पास पैसे हैं, टेलीविज़न जिसका केबल पता नहीं आज कितना है, वो जिक्र करने वाला, क्योंकि बच्चे जब अरबी में पढ़ते हैं तो माँ बाप को फीस अदा करने के लिए सिर्फ 500 रुपये अरबी के लिए नहीं दे सकते, लेकिन केबल के लिए 700-800 रुपये दे के आराम से, वाईफाई को 1000-1200 रुपये। अरे मोबाइल के चार्ज कितने हैं साहब। एक और साहब, मैं नाम लिए बगैर बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को मालूम ना हो कि किसके ताल्लुक बात करूँ। एक साहब आते हैं स्कूल को बच्चे की फ़ीस माफ़ करवाने के लिए, और कम से कम 20 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं। अगर एक पैक की अगर आप 10 सिगरेट होते हैं, 2 सिगरेट के पैक 25-30 रुपये से कम तो कोई नहीं होगा, शायद 40-50 रुपये तो हो गए 2 पैक के। अब चलो 30 रुपये 150 रुपये पैक है, 15 रुपये एक सिगरेट, इसलिए कि पीते नहीं, कीमत ही नहीं मुझे मैं भी आदत नहीं है तो आप समझे। चलिए 85 रुपये रख लेते हैं तो 30 दिन के 1500 रुपये हो गए। आप यहाँ फ़ीस कितनी है? 400 रुपये 500 रुपये। वो फ़ीस देने के लिए पैसे आपके पास नहीं, लेकिन आप सिगरेट पीते हैं। ये बात गैर कौम में नहीं है। बच्चे की पढ़ाई का इस कदर ख्याल रखते हैं, वो दर्जे फहरिस्त के लोग क्यों ना हो, खाना छोड़ देंगे, अपना रोज़ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात कम कर देंगे, लेकिन बच्चे की फ़ीस अदा करेंगे। वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। लेकिन फ़ीस देने के लिए पैसे हमारे पास, वह हमारे पेरेंट्स के पास नहीं होते। और एक बच्चे को माफ़ करो तो तमाम बच्चे जो है उसी सफ़ में आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है। हालांकि दे सकते हैं, 400-500 रुपये कौन सी बड़ी बात है सब इस ज़माने में, दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। वो हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बग़ैर पैसों के पढ़ लें। अब ये जो आया कोविड, उसका तो बहाना और मिल गया जी। 2 साल से कुछ कमाई नहीं है, वो नहीं है, नहीं आप खा नहीं रहे हैं घर में, 2 साल से खा तो रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे, नए मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैठकर घर में टीवी नहीं देख रहे हैं, फिर 2 साल का असर इन बातों पर नहीं पड़ा, सिर्फ फीस देने के मामले में आकर पड़ गया। ये एक गलत रुझान है हमारे पेरेंट्स का, बड़ा दुख भी होता है इसका। हाँ, हकीकतन कुछ लोग वाक़ईतन गरीब हैं, उनकी स्कूल की तरफ से मदद होनी चाहिए, लेकिन बड़े स्कूलों में उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। और गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हैं सर, कॉलेजेस इतने अच्छे हैं आज, लेकिन हमारे वालिदैन वहाँ बच्चों को दाखिल कराना नहीं चाहते। गवर्नमेंट कॉलेजेस आर रियली वेरी गुड लेक्चरर्स, वेरी गुड टीचर्स आर देयर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आजकल क्या होगा, एक प्रेस्टीज होगा। हाँ, एक प्रेस्टीज, वो बच्चा वहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा भी, मेरी बहन का बच्चा वहाँ पढ़ रहा तो इन्हें भी यहाँ पढ़ना, उन्हें ब्रांडेड पहन रहा तो मैं भी पहन रहा। ये चीज़ जो है हमारे में आम होती जा रही है, इसमें जो है थोड़ा इसी का बीमारियाँ हैं एक्चुअली, ये मर्ज है, इसको दूर करना चाहिए। जी जी। मेरा ये सवाल अभी क्लियर नहीं हुआ जी। जो स्कूल में बच्चे फीस नहीं बनते, क्लास के अंदर जो टीचर जो बच्चों को खड़ा कर पूछते हैं जी, तो बच्चों में जो एक अंदर से जो एक शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे टीचर और मैनेजमेंट को एक बुलाकर सेपरेट क्यों नहीं पूछते? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे की जो है किसी भी तरह से उसकी बेइज्जती ना हो, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए बच्चे की। बात 100% सही है, लेकिन वो में जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, वो आखिरी स्टेप होता है। पहले अलग बुलाकर बोलते हैं, तब भी बच्चे नहीं ला कर देते, तो उस वक्त क्या करते हैं, कम से कम अगर स्कूल में खड़ा करें, दूसरे बच्चे देखें, तो बच्चा हमारे शर्म के मुमकिन है कि दूसरे दिन फीस लेकर आ जाए। लेकिन ये है, लेकिन गलत है। लेकिन दिमाग पर जो है यानी असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है। ये बच्चे को भी असर पड़ता है, दूसरों बच्चों को भी। अगर घर माँ बाप की गलती है, माँ बाप की गलती बच्चे की होती है। नहीं, वही बता रहा हूँ कि माँ बाप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरी वजह से शर्मिंदगी का सबब ना बने। वो जब ख्याल आया था है माँ बाप में, तो बच्चे को ना क्लास में खड़ा करने की ज़रूरत होती है। माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर मैं फ़ीस ना दूँ, भले ही एक वक्त का आप खाना कम कर दीजिए, गोश्त तो खाते हैं हर हफ्ते, हाँ, जो सा भी गोश्त तो खाते हैं, हाँ, उसमें से थोड़ी कटौती करके फीस बांध सकते हैं। आप नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम लाना चाहिए बच्चों की फीस के लिए, पहले से इंतज़ाम करना है, इंतज़ाम करके बच्चों की इज्जत का भी ख्याल करना है,
और जो है ज़रूरी है, इज्जत नफ्स को जो है धक्का नहीं पहुंचना है बच्चे की। देखिए 3-4 चीज़ जो है माफ़ नहीं होती। एक जो है स्कूल की फ़ीस माफ़ नहीं होती, दूसरा जो इलेक्ट्रिक का बिल जो होता है वो नहीं माफ़ होता, जिससे आप ये महीना नहीं बनेंगे तो अगले महीने पेनल्टी के साथ भरना पड़ेगा। आप जिस घर में रेंट देते हैं वो रेंट भी जो है माफ़ नहीं होता, आपके एडवांस में जो है आखिर में काटा जाएगा। तो उसी हिसाब से जो है माँ बाप को जो है पहले से इंतज़ाम करके फीस के पहले देना है, देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। ये माँ बाप की ज़्यादा गलती है। बच्चे तो मासूम हैं जी, बच्चे तो थोड़े ही देंगे अपने जेब से, वो तो बड़ों को सोचना चाहिए और इस रुझान को बदलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे बच्चा शर्मिंदगी का बाइस ना बने, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना है कब अल्लाह ताला जो है सही ख्याल दे हमारे वालिदैन को। ख्याल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का अच्छा है, और फीस ज़रूरी भी इस वास्ते भी है कि मैनेजमेंट को जो है चलाना भी है ना, स्कूल टीचरों की तनख्वाह देनी होती है, दूसरे अखराजात भी बहुत सारे होते हैं। ये एक सर्कल है, ये वो उनकी गलती है, इनकी गलती है, दोनों को सुधारना चाहिए। ना असातिज़ा को बच्चों को ऐसा खड़ा करना चाहिए और ना वालिदैन को। मैं दूसरे तमाम अखराजात के लिए पैसा होता है, सिर्फ फीस के लिए पैसे नहीं होते, तो ये जो बात उनके जहन से निकालनी चाहिए, तब जाकर ये मसला कुछ। तो दूसरा ये रहा मेरा सवाल, स्कूलों में जो है जो हमारे मुसलमानों के जो 4 इसमें जो इदारे हैं स्कूलों के, वहाँ पे जो है काना एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन काना बात करने का जो है सिखाया नहीं जाता। अच्छा। तो इसकी वजह से जो है बच्चे जब पढ़ाई मुकम्मल करके बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद जो है कहीं भी जाते हैं तो काना बात नहीं कर सकते वो, तो बच्चों को फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे स्कूलों में जो है काना सिखाने के लिए, बातचीत सिखाने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो क्या है कि टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम टेबल जो होता है, उसमें इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होती। सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं। मसला असल में क्या होता है कि हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल्स में, चंद बड़े स्कूलों को छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं, कि तमाम के तमाम बच्चे 99% बच्चे जो है मुसलमानों के होते हैं। जी जी। अब जाहिर सी बात है कि उर्दू मादरी ज़बान है तो उर्दू में बातचीत करते हैं। अगर मिक्स पॉपुलेशन है, दूसरी कौमों के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कन्नड़ा ज़बान भी आती है, अंग्रेज़ी ज़बान भी आती है, इसलिए कि कॉमन लैंग्वेज या तो कन्नड़ा हो सकती है या तो इंग्लिश हो सकती है। नहीं, मैं ऐसे स्कूलों में बोल रहा हूँ जो पूरा जो मुसलमान का इलाका है, मतलब पूरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं पूरे मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे ही तमिलियंस नहीं रहते, कन्नड़ा वाले नहीं रहते। तो ऐसे स्कूलों में जो है बच्चों को जो है बातचीत करने का तरीका जो कन्नड़ा के, लेकिन कहाँ से लाना है सब वक्त बताइए आप। नहीं होता ना, नहीं कुछ भी एक टाइम सेट करके, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई मुकम्मल करके निकलते हैं बाहर तो बहुत तकलीफ होती है। कन्नड़ा पढ़ाकर अगर सब्जेक्ट वो कन्नड़ा में पास भी हो जाते हैं तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वरना जो है जो टाइम सेटअप होता है किसी भी स्कूल में, आप उसके लिए ना वक्त निकाल सकते हैं ना कुछ सोच सकते हैं। बच्चों को अपने तौर पर सीखना है। फ्यूचर के लिए जो है हम कर्नाटक में है, कन्नड़ा हम बात करना ज़रूरी है। तो 1 घंटा या आधा घंटा कन्नड़ा सिखाने के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कर सकता है क्या? सब्जेक्ट के हिसाब से जब पढ़ाना है, हाँ, टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक उनकी क्लास होती है बच्चों को कन्नड़ा में बात करने की, कन्नड़ा में समझाने की, कन्नड़ा अल्फाज सिखाने की, ये जिम्मेदारी क्लास रूम में टीचर को लेनी चाहिए। जब कन्नड़ा पढ़ाते हैं तो कन्नड़ा में वो बात करने से जो है वो हो सकता है। टीचर को कन्नड़ा में बात करना चाहिए और बच्चों को भी ये हिदायत देनी चाहिए कि कन्नड़ा में बात करें, तब कहीं चलकर जो है इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन आप जो है नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जो फीस की वजह से जो है बच्चों को परेशानी होती है, तो क्या राय देना चाहेंगे? राय देना चाहिए कि आप अपने पैसे बचाएं, बेकार के अखराजात बचाएं, बीड़ी सिगरेट से गुरेज करें, टेलीविज़न से गुरेज करें, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से कम करें। सबसे पहले आप माहाना अपने बच्चे की फ़ीस उठा कर रख दें, उसके बाद आप जो चाहते हैं करें। भले ही 2 वक्त का खाना भी कम कर लें, इसमें कोई नहीं, लेकिन बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे देना ज़रूरी है। और जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपके अंदर भी बच्चे को पढ़ाने का वो जज्बा भी नहीं आएगा और शौक़ भी नहीं आएगा। जब आपके देखिए डॉक्टर है, अगर कोई फ्री इलाज करता है
तो आपके अंदर एक बात आती है कि ये पैसे भी नहीं लेता, कैसा डॉक्टर है, पता नहीं इसकी दवा में असर है या नहीं। अगर वही महंगा डॉक्टर है, वही दवाई देता है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, आपको यकीन होता है कि ये डॉक्टर जो है अच्छा है, इसकी दवाई अच्छी है। यही बात यहाँ भी होनी चाहिए। जब तक आप माँ बाप पैसे नहीं देते, आप बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी भी नहीं लेते। आपकी जेब से जब खर्च होता है तो आपको एक दर्द भी होता है कि मैं इतने से पैसे खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ और पता नहीं मेरा बच्चा कुछ सीख भी रहा है नहीं है। एक फ़िक्र होती है। ये फ़िक्र उस वक्त पैदा होती है जब आप अपने जेब से कुछ पैसे देते हैं। अगर बच्चा फ्री पढ़ रहा है तो दे विल नेवर बॉदर अबाउट इट, उनको परवाह भी नहीं होती। इसलिए आप, मेरे वालिदैन से गुजारिश है कि आप स्कूल के मसले को भी समझें, बच्चे आपके क्लासरूम में परेशान ना हों। हाँ, इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि वक्त से पहले बच्चे की फ़ीस भर दें। और औलाद जैसी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, मामूली आदमी तो मामूली आदमी, पैगंबरों ने औलाद के लिए दुआएं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी उनके औलाद के लिए। बहुत सारे पैगंबरों ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें औलाद नसीब फरमा। इस एक बात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औलाद किस कदर कीमती चीज़ होती है अपने माँ बाप के लिए। जब पैगंबरों ने औलाद की दुआ की है तो जाहिर सी बात है औलाद एक नेमत है, अल्लाह का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। आप इस तोहफ़े को इस कदर कंडम ना करें, इस तोहफ़े की हिफाजत करें आप, और अपना माल उस पर ख़र्च करें, तभी जाकर जो है वो बच्चा कुछ अच्छा बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छी से अच्छी जानकारी जो हासिल हमारे जो नाजरीन को पहुंचाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। नाजरीन, ये थे इफ्तिखार सर जो एक स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, जो बच्चे की फ़ीस अदा नहीं करते तो बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे ख़ास मुलाकात के साथ। जब तक बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन कलीम के साथ।